हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे स्केटबोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केटबोर्ड का ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम डेक बोलते हैं। तो डेक के लिए हम ले लेते हैं एक क्यूब। चैनल बॉक्स में से पॉलीक्यूब 1 एंड विड्थ को प्लस करते हैं। राउंड फिगर ले लेते हैं यहां से 3। हाइट को माइनस करते हैं। हाइट ले लेते हैं 0.3 एंड डेप्थ को प्लस करते हैं। डेप्थ ले लेते हैं 8.5। सब डिवीजन विड्थ यहां से ले लेते हैं 5। मॉडल क्रिएट करते करते आपको चारों व्यू में देखना पड़ेगा। जहां से बेस्ट सुटेबल व्यू मिलता है वहां से आपको वर्कआउट करना है। तो अब जाते हैं टॉप व्यू में, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, चारों कॉर्नर के वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं। तो वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए यहां पे सिर्फ क्लिक नहीं करना है, क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहां पे सिर्फ क्लिक करोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखिए सिर्फ ऊपर का वर्टेक्स सिलेक्ट हुआ है। हमें ये दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं। तो क्या करना है, ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। तो ड्रैग करके सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, ड्रैग, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, ड्रैग, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग। अब इसको यूनिवर्सल स्केल करते हैं। तो स्केल करने के लिए आर और यूनिवर्सल स्केल डाउन करते हैं थोड़ा। ओके, अब ये सेंटर वाले जो दो वर्टेक्स है उसको ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, ड्रैग करके सिलेक्ट करो एंड उसको यूनिवर्सल स्केल प्लस करते हैं। स्केटबोर्ड जैसा शेप आपको क्रिएट करना है। तो स्केटबोर्ड का ऊपर का शेप तैयार हो चुका है। ग्रिड को हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। स्मूथ वर्जन भी चेक करते रहना है, 1, 2 एंड 3। तो देखिए जब इसको स्मूथ करेंगे तो इसका शेप मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए हम एजिस को ऐड करेंगे। तो यहां पे एजिस ऐड करते हैं। तो इंसर्ट एज लूप टूल के लिए मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, जहां पे एज ऐड करनी है वहां पे क्लिक एंड ड्रैग। तो यहां से शेप को मेंटेन करना है और यहां से भी शेप को मेंटेन करना है। अगर दोनों तरफ एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, मैं अंडू कर देता हूं, अंडू एंड अंडू। तो इंसर्ट एज लूप टूल के ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे। तो टूल बॉक्स में देखिए लास्ट यूज्ड टूल इंसर्ट एज लूप टूल है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो इंसर्ट एज लूप टूल का सेटिंग बॉक्स ओपन होता है। सेटिंग बॉक्स के अंदर यहां पे एक ऑप्शन है मल्टीपल एज लूप्स। जब मल्टीपल एज लूप टूल को एक्टिव करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, नंबर ऑफ एज लूप्स 2 है, उसकी जगह पे कर देते हैं सपोज 16। चेक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। और भी यहां पे नजदीक आना चाहिए तो फिर से अंडू, 16 का करते हैं 20, क्लिक। और भी नजदीक आना चाहिए तो 20 का कर देते हैं 30। ठीक है, तो ये फर्स्ट एज लूप टूल एंड नीचे से ये लास्ट एज लूप टूल, उसको छोड़ के बाकी सारी एज लूप सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। तो एज लूप को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक, शिफ्ट, डबल क्लिक, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और हर एक एज लूप के ऊपर डबल क्लिक करते रहना है। अब ये सिलेक्टेड एज लूप को डिलीट करना है तो सिर्फ डिलीट प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एंड डिलीट। ओके, तो यहां से शेप मेंटेन होगा। अब ये फ्रंट व्यू में देखते हैं, यहां से भी शेप मेंटेन होना चाहिए। तो यहां पे भी हम एज लूप को ऐड करेंगे। तो फिर से एज लूप टूल के ऊपर डबल क्लिक करें
और यहां पे ऑलरेडी हमने मल्टीपल एज लूप में 30 एंटर किया हुआ है, तो यहां से थोड़ा कम करते हैं, 10 करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, इट्स ओके, रीसेट कर देते हैं। अब यहां से ये फर्स्ट एज लूप एंड लास्ट ये एज लूप, उसको छोड़ के बाकी सारी एज लूप को डिलीट करना है। तो ऑलरेडी सारी एज लूप सिलेक्टेड है, तो जो भी एज लूप को डिसलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करें, यहां पे भी कंट्रोल डबल क्लिक, देन बाकी सारी एज को डिलीट करना है तो कंट्रोल डिलीट। तो ये शेप यहां से भी मेंटेन होगा। एक बार स्मूथ मोड में चेक कर लेते हैं, 3, ओके, परफेक्ट है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसका नाम चेंज कर देते हैं, चैनल बॉक्स में से भी चेंज कर सकते हैं और आउटलाइनर में से भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक, इसको बोलते हैं डेक। अब डेक को स्मूथ कर देते हैं, मैश टूल एंड स्मूथ, इट्स ओके। अब स्केटबोर्ड के नीचे जिस पे व्हील अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस का क्रिएशन करते हैं। तो बेस के लिए भी एक क्यूब लेते हैं, चैनल बॉक्स है पॉलीक्यूब 2, इसका विड्थ प्लस करते हैं, 1.3 की जगह पे ले लेते हैं 1.5, हाइट कम करते हैं 0.6 तो ले लेते हैं 0.5, डेप्थ को चेंज करते हैं तो यहां से पता नहीं चलता है तो और व्यू में चेक करते हैं, चारों व्यू ओपन रखते हैं और डेप्थ, तो देखिए ये डेप्थ तो माइनस करते हैं 0.5, इट्स ओके। इसमें भी सब डिवीजन विड्थ प्लस करते हैं, 5 कर देते हैं, W साइड में लेके आते हैं। अब इसका शेप बेस के जैसा क्रिएट करते हैं, तो राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ये सेंटर के 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अगर आपने स्केटबोर्ड का नीचे का पार्ट, बेस का पार्ट देखा है तो इसका शेप इस तरीके का होता है। अब ये बॉटम में ये जो लास्ट वर्टेक्स है उसको ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के इसको भी ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं और इसका स्केल डाउन करते हैं। यहां से यूनिवर्सल स्केल डाउन नहीं करना है, ये डायरेक्शन में ही स्केल डाउन करना है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, अदर व्यू में चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ये लेफ्ट साइड के वर्टेक्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ओके। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसको भी स्मूथ वर्जन में चेक कर लेते हैं, 3, तो इसका भी शेप मेंटेन करना है तो इंसर्ट एज लूप टूल यूज करना पड़ेगा, 1 नंबर, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, ऑप्शन बॉक्स, मल्टीपल एज लूप्स, सपोज 14 एंड क्लिक, ओके। राइट क्लिक, एज मोड, तो जिसको डिसिलेक्ट करना है कंट्रोल एंड डबल क्लिक, कंट्रोल एंड डबल क्लिक, देन कंट्रोल डिलीट। अब यहां से भी शेप को मेंटेन करना है तो यहां पे भी एज ऐड करेंगे, तो फिर से डबल क्लिक, 14 की जगह पे यहां पे 10 करते हैं, देन क्लिक, ओके। कंट्रोल एंड डबल क्लिक, कंट्रोल डिलीट। यहां पे भी एज लूप ऐड करने हैं, क्लिक, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल एंड डबल क्लिक, कंट्रोल डिलीट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, अब फिर से स्मूथ मोड टेस्ट कर लेते हैं, 3, ओके, 1, देन मैश टूल एंड स्मूथ,
डिवीजन बढ़ाते हैं 2। इट्स ओके। इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं बेस। अब ये बेस के साथ व्हील को ज्वाइन करने के लिए एक बोल्ट क्रिएट करते हैं। तो बोल्ट क्रिएट करने के लिए एक सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर की रेडियस कम करते हैं 0.1, ये भी थोड़ी ज्यादा है तो 0.05 कर देते हैं। हाइट भी माइनस करते हैं 0.6, कुछ बढ़ाते हैं 0.7, 0.8, ठीक है 0.7 रखते हैं। एक्सिस डिवीजन 20 बराबर है हाइट। यहां पे हाइट में थोड़ा डिवीजन बढ़ाते हैं तो हाइट में डिवीजन कर देते हैं 5। अब इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है बेस के साथ। वायर फ्रेम मोड ऑन कर देते हैं 4 नंबर। हर एक व्यू में आपको चेक करना है। देखिए 4 नंबर, चार नंबर, इट्स ओके। ओके, अब ये बोल्ट को इसका नाम दे देते हैं बोल्ट। अब इस बोल्ट को थोड़ा रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए ई, बेस के हिसाब से इसको रोटेट करते हैं। फिर से पोजीशन सेट करते हैं। इट्स ओके। अब इसी बोल्ट का एक डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी एंड रोटेट करते हैं ये डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन है तो 90, ओके। इसमें रोटेट जेड डायरेक्शन है, उसको 0 भी कर देंगे तो भी चलेगा। शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, अब ये बेस के साथ एक और पार्ट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम ट्रक पार्ट। तो ट्रक पार्ट क्रिएट करने के लिए फिर से एक सिलेंडर लेते हैं। शेडेड मोड, सिलेंडर, पॉलीसिलिंडर 2, सिलेंडर की रेडियस माइनस करते हैं 0.123 की जगह पे ले लेते हैं 0.25। ओके, हाइट कम करते हैं 2 है तो ले लेते हैं 1। ओके, एक्सिस, ये एक्सिस को थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये शेप चाहिए, इसलिए एक्सिस को 10 कर देते हैं। सब डिवीजन हाइट 3 करते हैं एंड कैप्स को ज्यादा करते हैं 10। ओके, अब इसको रोटेट करते हैं। ये डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो एक्स डायरेक्शन है 90, डब्ल्यू,
इसकी भी पोजीशन सेट करते हैं। वायर फ्रेम मोड, पोजीशन सेट करने से पहले इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। राइट क्लिक, फेस मोड, इस फेस को सिलेक्ट करें और यहां से 5 नंबर का फेस सिलेक्ट करें। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, शिफ्ट दबा के क्लिक। इसको एक्सट्रूड करते हैं, तो एक्सट्रूड के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई। इसका थिकनेस प्लस करते हैं 0.5, 0.6 रखते हैं। ओके, इस ऑब्जेक्ट का भी नाम चेंज कर देते हैं, ट्रक। अब देखिए, सेट करने के टाइम पे इसके एक्सट्रूड को मॉडिफाई करने की अगर जरूरत पड़े तो यहां से नाम याद रख लीजिए, पॉली एक्सट्रूड फेस 1। बाद में अगर चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके चेंज करेंगे। ओके, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, यहां से एडजस्ट करते हैं पोजीशन। अब देखिए, एक्सट्रूड के ऑप्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको सिलेक्ट करते हैं पॉली एक्सट्रूड फेस 1। अब पॉली एक्सट्रूड फेस सिलेक्ट करने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेना है, तो शो मैनिपुलेटर टूल को एक्टिव करना पड़ेगा। यहां पे मेरे केस में मैनिपुलेटर टूल ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्मेशन टूल एंड शो मैनिपुलेटर टूल। तो देखिए, फिर से ये चेंज करने का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, तो यहां से चेंज करते हैं, थिकनेस को कम करते हैं 0.3, 0.4, 0.5। ओके, W। अब ये वर्टिकल बोल्ट की पोजीशन को फिर से एडजस्ट करते हैं। हर एक व्यू में चेक करके सेट करना है पोजीशन। यहां पे देखिए, ये पोजीशन यहां पे है, तो इसको चेंज करके ओके, इट्स ओके। अब ये ट्रक पार्ट को भी स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए यहां पे भी हम क्या करेंगे, एज ऐड करेंगे। तो फिर से इंसर्ट एज लूप टूल, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, ऑप्शंस, मल्टीपल 10 है, चेक कर लेते हैं एक बार क्लिक करके। ओके, देन सिलेक्शन टूल, कंट्रोल डबल क्लिक, कंट्रोल डबल क्लिक एंड कंट्रोल डिलीट। सेम वे यहां पे इंसर्ट एज लूप टूल, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल डबल क्लिक एंड कंट्रोल डिलीट। यहां से भी शेप मेंटेन होना चाहिए, तो फिर से इंसर्ट एज लूप टूल, यहां पे 10 है, उसकी जगह पे 30 कर देते हैं। क्लिक, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल डबल क्लिक, देन कंट्रोल डिलीट। सेम वे फिर से इंसर्ट एज लूप टूल, क्लिक, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल डबल क्लिक एंड कंट्रोल डिलीट। स्मूथ वर्जन में एक बार चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड 3। इट्स ओके, परफेक्ट।
1 नंबर और उसको कर देते हैं स्मूथ, मैश एंड स्मूथ। डिवीजन चेंज करो 2। ओके, अब क्रिएट करते हैं विल। तो विल क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे टॉरस। तो यहां से लेते हैं टॉरस, टॉरस का पहले नाम चेंज कर देते हैं विल, विल को रोटेट करते हैं ई, ये डायरेक्शन में पहले रोटेट करेंगे तो रोटेशन Z 90 एंड देन इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो रोटेट X 90। अब उसकी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं तो वायर फ्रेम मोड W, पाइवट पॉइंट को एडजस्ट कर देते हैं V, प्रेस एंड होल्ड एंड एग्जिट सेंटर पॉइंट। अब स्केल करते हैं यूनिवर्सल स्केलिंग R, ओके परफेक्ट। चारों व्यू से पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। W, यहां तक रखते हैं। सेम व्हील का डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D एंड यहां पे एडजस्ट कर देते हैं। ओके, 5 नंबर देखिए, इसको भी स्मूथ करके चेक करते हैं 3 एंड 3 परफेक्ट है। 1 1 दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैश एंड स्मूथ, एकदम परफेक्ट। अब ये जितने भी पार्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं एंड मैश में जाके कंबाइन। तो ये एक अलग से कंबाइन ऑब्जेक्ट हो चुका है। इसकी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, रोटेट करो E, ये डायरेक्शन में रोटेट करना है तो रोटेट Y में 90 डिग्री। ओके, अब इसका पोजीशन चेंज करेंगे W, ओके, चारों व्यू में जाके पोजीशन एडजस्ट करते हैं। इसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D, अब इसको रोटेट करना है ये डायरेक्शन में। तो कौन सा डायरेक्शन है? Y डायरेक्शन। Y डायरेक्शन में ऑलरेडी 90 है तो 90 प्लस 90 180 और फिर से 90 तो 270। ओके, देखिए अब क्या करते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, स्केटबोर्ड के ये फ्रंट पार्ट वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं एंड बैक पार्ट वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड W दबा के थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। देखिए एक स्केटबोर्ड परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मटेरियल अप्लाई करते हैं तो राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन। जैसे ही ब्लिन मटेरियल अप्लाई किया तो एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर ये ब्लिन 1 नाम का टैब आ जाता है,
मटेरियल का भी हम नाम चेंज करेंगे, डेक मटेरियल। अभी तक हम मटेरियल में सिर्फ कलर अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर टेक्सचर का भी प्रोसेस करेंगे, टेक्सचर का जब पार्ट आएगा तब, लेकिन अभी सिर्फ कलर ही अप्लाई करते हैं। तो कलर कोई भी कलर ले सकते हैं, सपोज मैं लेता हूं ये ब्लू कलर, थोड़ा सा लाइट करते हैं। ओके, अब ये पार्ट के लिए राइट क्लिक, ऐड न्यू मटेरियल, ब्लिन, इसका भी नाम चेंज करते हैं, बेस मटेरियल। इसका भी कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, येलो अच्छा लगता है, राइट क्लिक। अब क्या है, ये मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो न्यू मटेरियल की जगह पे राइट क्लिक में असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड बेस मटेरियल। ओके, तो देखिए मस्त एक स्केटबोर्ड तैयार हो चुका है। इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी, इसका मटेरियल चेंज करते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू मटेरियल, ब्लिन, ब्लिन 3, इसका नाम चेंज करते हैं डेक मटेरियल 2, कोई अलग कलर चेक करते हैं। ओके, इसका भी मटेरियल चेंज करते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू मटेरियल, ब्लिन, बेस मटेरियल 2, चॉकलेटी कलर, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड बेस मटेरियल 2। तो फ्रेंड्स, ये स्केटबोर्ड बनाने की प्रैक्टिस करें, आगे लेसन में हम इससे भी अच्छे अच्छे मॉडल्स क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे कैरेक्टर्स भी क्रिएट करेंगे, व्हीकल्स भी क्रिएट करेंगे, एनिमल्स भी क्रिएट करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए।